भगवान, ये तो शैतानी ड्रैगन है। विनाश तय है, ड्रैगन को मार गिराओ। गुरुजी, क्या आपको मदद चाहिए? नालायक, अभी क्यों आया? मेरे मरने के बाद आता। वैसे भी आप और ताकतवर हो रहे, आप ऐसे ही नहीं मरेंगे। चुप रहो नालायक। मजाक मत करो, ड्रैगन से लड़ना आसान नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ ईशान से। ऐसी तलवार रखता हूँ जो समुंदर को चीर सकती है, रक्षकों को दबोच सकती है, और आज मैं इस ड्रैगन को मार दूंगा। तो खेल खत्म हुआ। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गया। आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। आज से तुम 1 महीने के लिए झाड़ू लगाओगे। गुरुजी आज भी उतने ही खड़ूस हैं। वो ड्रैगन से हार गए तो गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। आप दोनों मशहूर बजाज फैमिली से हैं। आपको खुद महापर्वत तक आने की क्या जरूरत थी? आपके कहने पर तो ये मॉन्क्स खुद चलकर आपके पास आ जाते। महापर्वत की मोनेस्ट्री तिब्बती मॉन्क्स के लिए प्राचीन और पवित्र है। बकवास बंद करो। दादाजी बहुत बीमार हैं अभी। हम महापर्वत पर क्या कर रहे हैं? दादाजी के लिए दुआ मांगने आए हैं। हम यहाँ आए हैं सुप्रीम मास्टर से मिलने। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम मास्टर ही तुम्हारे दादाजी की जान बचा सकता है। पापा, मुझे नहीं लगता। हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है एक पुजारी दादाजी को बचा लेगा? बेटा, सुप्रीम मास्टर कोई आम आदमी नहीं है। गुरुजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ नए सुप्रीम मास्टर यहाँ हैं? क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिताजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। हम दुनिया भर के डॉक्टरों के पास गए पर किसी के पास भी उसका इलाज नहीं है। अब सुप्रीम मास्टर ही उन्हें बचा सकते हैं। पापा, क्या आप सच में एक मॉन्क से इलाज करवाएंगे? हाँ, ये मॉन्क तो केवल पूजा पाठ ही करते हैं। ये क्या बीमारी का इलाज कर पाएंगे? सही कहा, बीमार के लिए डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। यहाँ मोनेस्ट्री में क्यों आए? तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ के गुरुजी सिर्फ संत नहीं है, वो बीमारी भी ठीक करते हैं। आप इन लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे सुप्रीम मास्टर से मिलवा दीजिए। ये नहीं हो सकता, गुरुजी अभी व्यस्त हैं, किसी से नहीं मिल सकते। ऐसा ना कहिए, मेरे पिता उनकी मदद के बिना बच नहीं सकते। प्लीज इसे गुरुजी को दे दीजिए। इस कार्ड के अंदर 50 करोड़ है, ये आप रख लीजिए। पापा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, अपने पिता से बहुत प्यार करते हो। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता की हालत काफी खराब है, मामला पेचीदा है। ढोंगी कहीं का। प्लीज मुझे गुरुजी से मिलवा दीजिए। मैंने सुना है कि नए सुप्रीम मास्टर बहुत ताकतवर हैं। मैंने सुना है वो तो गुरुजी येशे से भी बहुत बेहतर हैं। उस समय जब इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी तो उन्होंने ही अपनी अलौकिक ताकतों का प्रयोग करके अपनी तलवार से नदी के बहाव को रोका था और लोगों की जान बचाई थी। पापा, फेरी टेल्स में भी इतना झूठ नहीं होता है। सही कहा, इस दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं होता। हमें विज्ञान को मानना चाहिए। बीमारी है तो दवाई लेनी चाहिए। ये अपने पिता को देना, खिला देना उन्हें। गुरुजी, क्या ये दवाई काम करेगी? दवाई आपको दे दी गई है, अब इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसकी दिक्कत क्या है?
इसने तो तुम्हारे दादाजी के लक्षण भी नहीं देखे। बस एक बोतल थमा दी। इस दवाई से उन्हें कोई खतरा तो नहीं? पापा, दादाजी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। न जाने इस दवाई में क्या है, दादाजी इसे कैसे खा सकते हैं? ये हमारी आखिरी उम्मीद है। खैर, मुझे सुप्रीम मास्टर से मिलना है। गुरुजी, प्लीज मुझे एक बार सुप्रीम मास्टर से मिलवा दीजिए। हाँ, पापा, वो आदमी कहाँ गया? उड़ गया, उड़ गया। उड़ गया? हाँ, वो पुजारी एक ठग था। उसने हमें कुछ भी थमा दिया और वो चाहता था कि आप ये दादाजी को दें। झूठा कहीं का। मुझे ये बोतल दे दीजिए, फेंक देती हूँ इसे। चुप रहो। आज हम लोग एक असल गुरुजी से मिले हैं। उन्होंने हमें एक जादुई दवाई दी है। पापा, आप बच जाएंगे। किस बात की गुरुजी? मुझे तो ढोंगी लगा वो। देखो नहीं वो कैसे उड़ गए। चलो दवाई वापस लेकर चलते हैं। चलो। गुरुजी, भले ही मैं नया सुप्रीम मास्टर हूँ, लेकिन अब भी लौकिक बंधनों में हूँ। शहर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, वैसे तो तुम बेपरवाह दिखते हो और अक्सर चीजों को बिगाड़ देते हो, लेकिन तुम एक पल के लिए भी 10 साल पहले हुई अपने परिवार की हत्या का बदला नहीं भूले। मैं नहीं भूल सकता। मेरे अंदर नफरत की आग है। तुम्हारी दुश्मन ओबेरॉय फैमिली है। उस फैमिली में बहुत ताकतवर मार्शल आर्ट्स हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही पहले तुम्हें बदला लेने नहीं दिया। गुरुजी, मैं अब तैयार हूँ ओबेरॉय फैमिली का सामना करने के लिए। हाँ, सौभाग्यवश तुम्हारी कला बहुत अलग है। तुम केवल 10 साल में ही सुप्रीम मास्टर बन चुके हो, जिसकी ताकत और उपलब्धियां पहले के गुरुजनों से ज्यादा है। इसलिए मैं तुम्हें नीचे जाकर अपने परिवार का बदला लेने की इजाजत देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं ओबेरॉय खानदान और उनके गुंडों को मौत के घाट उतार दूंगा। बेटा, जिंदगी में नफरत ही केवल मायने नहीं रखती है, प्यार भी उतना ही मायने रखता है। जब मैं दुनिया में गया था तो मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी मायरा से, जो कि ठाकुर खानदान की बेटी है। इस बार तुम जा रहे हो तो अपनी सगाई करके भी आना। ये शादी भगवान की मर्जी से हो रही है, तुम्हें इसके लिए राजी होना ही पड़ेगा। मायरा बहुत खूबसूरत है, मुझे यकीन है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। गुरुजी, सच कहूँ तो आप रिश्ते करवाने वाले ही दिखते हो। शैतान कहीं के, हट। रुको। जब सब ठीक हो जाए तब याद रखना, सुप्रीम मास्टर के रूप में तुम्हारी एक जिम्मेदारी है दुनिया की मदद करना, लोगों की सुरक्षा करना। चिंता मत करिए, मुझे मालूम है क्या करना है। चलता हूँ। गुरुजी ने जिस लड़की से मेरी शादी तय की है वो यहीं कहीं होगी। इस बार हमें कई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बजाज फैमिली की तरफ से मिली है और ये सब मायरा के बॉयफ्रेंड की बदौलत है। करण मशहूर और ताकतवर बजाज फैमिली का वंशज है। बस एक बार उनकी शादी हो जाए तो हमारी फैमिली यहाँ की सबसे ताकतवर फैमिली होगी। अरे, ये साधु बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्टी में क्यों आए हैं? हेलो, मेरा नाम ईशान है। मैं यहाँ सगाई करने आया हूँ। कैसी सगाई?
मेरे गुरुजी ने बताया कि उन्होंने और ठाकुर फैमिली के पूर्व गुरु ने मेरी और मायरा की सगाई तय की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पहाड़ों में पूजा करने के बजाय सगाई के बारे में सोचते हो। तुम दूसरों से तो भिक्षा मांगते हो, घर कैसे चलाओगे? भले ही मैं एक मॉन्क हूँ, लेकिन मैं पहले ही सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ और मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ शादी और ब्याह निषेध नहीं है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। प्यार करने के लिए किसी और को ढूंढो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करने लायक हो। तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी शादी वो भगवान का आदेश है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। ये तो हमारे पिताजी की ही लिखाई है। दादाजी पागल हो गए थे क्या? वो मेरी शादी एक बदबूदार मॉन्क से करना चाहते थे। मुझे ये शादी नहीं करनी है। भैया, पापा यहाँ बीमार है और आप इधर उधर घूम रहे हो। घर से फिर पैसा लेना है क्या? चाचा जी तोहमत मत लगाइए। मेरे पापा आप जैसे नहीं हैं। आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। मैं महापर्वत की मोनेस्ट्री पर गया था और वहाँ से पापा के लिए दवाई लाया हूँ। उनके लिए दवाई? डॉक्टर रेयान, जो हमारे सबसे अच्छे डॉक्टरों में से हैं, वो भी उनका इलाज नहीं कर पा रहे, तो ये मामूली दवाई क्या कर लेगी? हम सुप्रीम मास्टर से नहीं मिल पाए। ये दवाई तो हमें उस मॉन्क ने दी है जो वहाँ सफाई करता है। क्या? झाड़ू मारने वाला मॉन्क? आपकी उससे दवाई लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप पापा को मारना चाहते हो क्या? वो एक गुरुजी है, ये दवाई जरूर काम करेगी। पापा, आपको सही में लगता है कि ये काम करेगी? वो मॉन्क बड़े करामाती आदमी है बेटी। मैंने उन्हें अपनी इन आंखों से उड़ते हुए देखा है। ये दवाई काम करेगी। पापा, ये सारी बातें अकेले में कीजिए ना। आप सबके सामने कहेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। भाई साहब, क्या आप पापा को मारना चाहते हो? मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। बजाज परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। क्या पता आपकी क्या चाल हो। मैं हरगिज खिलाने नहीं दूंगा। चाचा जी, आप पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी निगाह भी तो दौलत पर है। आप भी तो चाल चल सकते हैं। हाँ, ताऊ जी, अगर आप दादाजी को एक मॉन्क की ये दी हुई दवाई खिलाना चाहते हैं तो शौक से खिलाइए, पर अगर इसने काम नहीं किया तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम उन्हें बचा नहीं पाई तो तारा, तुम्हें जेएस ग्रुप के सीईओ की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और ताऊ जी, आपको परिवार के गुरुजी की उपाधि मेरे पापा को देनी होगी। सही कह रहे हो। अगर तुम ये 2 शर्तें मान लो तो ही मैं इन्हें दवाई खिलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। हमारा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा, वो हमारी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। पापा, दवाई काम नहीं कर रही है। यश, अब से प्रॉपर्टीज का पूरा चार्ज मुझे दे दो और जेएस ग्रुप के सीईओ की पोजीशन मुझे अभी दो। पापा दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। भले इस दवाई ने उन्हें ठीक नहीं किया हो, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं किया। कुछ भी मत बोलो। चुप रहो और अपना वादा निभाओ, नहीं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम पागल हो गए हो। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तुम्हें कंट्रोल चाहिए ना? दे दूंगा तुम्हें। पापा, आप तो जानते हैं ना ये लोग किस तरह के इंसान हैं। अगर आपने इन्हें सारा कंट्रोल दे दिया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। हाँ? हाँ?